ज्यादा थकान तो नहीं लग रही ना? अरे नहीं, ठीक है हम। अरे क्या ठीक हो मुस्कान, तुम भी सच में कमाल करती हो। इतनी तबीयत तुम्हारी खराब हो गई, एक फोन किया नहीं बना तुमसे, हैं? और हम तो कहते कि वो भाग के जाने की क्या जरूरत थी जिम में? अरे हड़बड़ी में समझ में ही नहीं आया। पर तुझे हुआ क्या था दीपू? हमें क्या होगा? हेलो आंटी, हम दीपिका के जिम से बोल रहे हैं। यहाँ टेंशन हो गई, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे पर उसने कहा कि जल्दी जिम आ जाओ। उसने कहा कि तुझे कुछ हो गया है क्या? अरे इसलिए तो डर गए हम सुनते ही, और भागे भागे आए जिम में। और इसी भागने के चक्कर में तुम्हारा बीपी बढ़ गया और तुम हो गई बेहोश। अरे फिर जिम में दीपू भी तो दिखाई नहीं दी। अच्छा तुम और अंधेरा ना छा जाए, तुम लेट जाओ। अरे भाई मुझे लगता है कि किसी ने मजाक किया है, जैसे तुम करती रहती हो सबके साथ। हो सकता है जिम में से ही कोई मतलब है। पता तो करना ही पड़ेगा कि कौन है जो हमारा टाइम टेबल बनाना चाहता है। भूल जाओ मम्मी, एक जमाना था जब वो आपकी दोस्त थी, अब ननद है। और मुझे समझ नहीं आता, वो कितनी कोशिश करती रहती है आपको नीचा दिखाने की, और फिर भी आप उनके बारे में इतना सोचती हो। दिल की बुरी नहीं तुम्हारी बुआ बेटा। एक टाइम था जब हम हर फिल्म साथ देखने जाते थे, और दुख इस बात का नहीं कि वो क्या कर रही है, दुख इस बात का है कि एक सच्चा रिश्ता पीछे छूट गया। कुछ भी कह लो माँ, गब्बर के गुर्राने से तो बुआ की बुराई ही अच्छी है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, बुआ घर की बड़ी है और हमसे पहले उनका हक है इस घर पे। क्यों आपका हक नहीं बनता? आपने पूरी जिंदगी लगा दी इस घर को बनाने में। भगवान ने मुझे इतने अच्छे बच्चे दिए हैं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है इन सब चीजों की? मुझे नहीं चाहिए कोई हक वक। हाँ हक तो नहीं, पर हक तो बनती है ना। माँ, काश वो गब्बर और सांबा, मतलब बाबूजी और बुआ भी मेरी अच्छाई को समझ पाते। हमारा नंबर, ये पापा का, मोहिनी आंटी का, ये किसका नंबर है? लैंडलाइन नंबर है, कॉल करके देखते हैं। हेलो जी, ये किसका नंबर है? जी, आपको किससे बात करनी है? जी हमें इस नंबर से कॉल आया था, तो हम जानना चाहते हैं। जी शर्मा किराना स्टोर से, बताइए। थैंक यू, आपने हमारी दुकान बचा ली। ये वही शर्मा अंकल की दुकान है जो गांधी मार्केट के पीछे वाली गली में, वही दुकान है? जी जी बिल्कुल। तो मतलब ये पीयूष शर्मा की कारस्तानी है? देखना, हमारे हाथ के ना पराठे खाते ही बुआ का सारा गुस्सा हवा में उड़ जाएगा। बहुत पसंद है उन्हें ये पराठे। मम्मी कुछ बदलने वाला नहीं है, बुआ के कान में मशीन लगी, उनके मुंह में नहीं। पीयूष ये ले, तू शुरू कर बेटा। ये लो। अब सुबह सुबह हम भोपू बजा के नाश्ता मांगेंगे तो मिलेगा क्या हमको नाश्ता? नहीं नहीं जीजी, नाश्ता तैयार है। जा बेटा, दे बुआ को। ये लो बुआ जी, लगा हुआ है आपका स्पेशल नाश्ता। है? अरे माधुरी, ये तुम्हारा पराठा घी में क्यों तैर रहा है? बुआ, आपको ऐसे घी में सने पराठे पसंद है ना? अरे चुप मंदबुद्धि, ये कौन सी ठेले पे बिकने वाली किताब में लिखा है? अभी अभी हम 10 दिन का योगा शिविर निपटा के आए हैं, और तुम लोग क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि ये ऐसा खाना खा के हम भी निपट ले? हैं? अब बुआ खा लो ना, मम्मी सुबह से किचन में लगी हुई है। तुम्हारे कौवे काले और हमारे सफेद है। अरे हमने कहा था तुम्हारी अम्मा को भोर में उठ के इतना इतना घी डाल दे इन पराठों पे। है? वो आप सही हो, सारी गलती ना माँ की। तू भी ना क्यों इतना सोचती है सबके बारे में? आंखें काली कर ली सुबह सुबह। माँ, इस घर में कितना भी अच्छा कर लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पीयूष, तुम इससे बात करो, वो है तुम्हारी। माधुरी, तुम तो रह नहीं दो। हाँ,
सुबह सुबह ना हमारे दिमाग की घंटी मत बजाओ तुम। अब बच्चे भी ना वहीं जाके उल्टी करते हैं जहाँ उनकी अम्मा बिछौना बिछाती हैं, समझी? वो आप हमेशा माँ को... पीयूष, तू मुंह बंद नहीं रख सकता अपना। बुआ से माफी मांग। नहीं, मैंने कहा ना माफी मांगो। अच्छा लगा कानों को सुन के। तो बच्चों को उनकी औकात दिखा के उनको सीख दे रही हो, लेकिन यही सीख पहले दी होती कि बड़ों का आदर करना चाहिए तो इतना मोटा अत्याचार सहना नहीं पड़ता। हाँ भाई साहब, अरे कड़वे शब्द एक बार जबान से फुर से निकल जाते हैं तो सीधा चोट दिल को ही तो लगती है ना। खैर छोड़ो, तुम वापस आ गई, बहुत अच्छा लगा। वो बलदेव के बेटे की शादी में दिल्ली जाना था। हाँ। तो चिंता हो रही थी घर कौन संभालेगा। भैया आपने जैसे ही फोन खनखनाया ना, हम तो तुरंत ही निकल पड़े थे। पापा, ये लो भैया, आपके रास्ते के लिए ना हमने नाश्ता बनवा दिया है। हमने तो आते ही इन सबको काम पे लगा दिया था। जरा देख तो लो, और कुछ चाहिए क्या आपको? देखना क्या, इतना तो काफी होगा। चलिए भैया, हम ना आपको बाहर तक छोड़ के आते हैं। हाँ चलो। माँ, दिल्ली जाने वाली बात सुन के ना हमारी भूख बाहर आ रही है। हाय। तो वो मदद करेगा हमारी? मदद? बुआ की बैंड बजानी है। पर भैया, पापा ने सरेआम आपका पंचनामा बना दिया था, अब क्या आप बुआ के हाथ से भी जेल जाओगे? चुप कर, भैया को लीडर बक्की दे रहा है। हाँ? कहानी सुनकर देते बुआ की। अल्तुआ की बैटरी। अल्तुआ? अरे बुआ की कान की मशीन का नाम भैया ने तो नामकरण किया था, अब तो बुआ भी अल्तुआ ही बुलाती हैं। चले। बुआ, बुआ, बुआ। अरे आगे भी तो बोल, सुनाई दे रहा है हमको। हाँ? दूधी का जूस स्पेशली आपके लिए, सेहत के लिए ना एकदम बढ़िया होता है, लीजिए ना। वो आप अभी योगा शिविर से आई हो ना, तो है? ये घोड़ा ढाई घर चलने की जगह सीधी चाल कैसे चल रहा है? जूस पिला के खून तो नहीं चूस लेगा ना तू हमारा? अरे कैसी बातें कर रही है आप बुआ, गब्बर के होते हुए। मतलब आपके भैया के होते हुए कोई और ऐसी गुस्ताखी कर सकता है क्या? वो तो है। हाँ, अब बैठिए ना आराम से। अब यहाँ बैठिए ना, पंखे की हवा, बैठिए। मस्त पंखे की हवा, दूधी का जूस और हम पीयूष। राइमिंग भी है। लीजिए। अब बुआ, हम आपसे माफी मांगना चाहते थे। चल झूठा। नहीं बुआ, सच में वो हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आप सॉरी। लीजिए ना। हाँ, अच्छा है ना? हाँ? बहुत अच्छा है ना? है? वाह, तो बड़ा अच्छा जूस बनाया तूने। वैसे भी गर्मी बहुत बढ़ गई है ना? मच्छर बहुत है ना बुआ? ये हमारे कौन कलतू है ना, इसने हमारी जिंदगी खराब कर रखी है। तू बहुत बड़ा फिसलता है। मतलब आपकी मुलायम त्वचा से तो फिसलना ही है ना इसे। हमारी त्वचा के बारे में कुछ मत बोलना तुम। सॉरी सॉरी बुआ, और क्या क्या करवाते थे वो योगा शिविर? अरे ये पूछ क्या क्या नहीं कराते थे, तुझे पता है क्या? अरे ऐसे घंटों तक ना हमें ऐसे ऐसे आसन में रहना पड़ता था, भूखे प्यासे। अरे कितनी बार तो ऐसे उल्टा लटका देते थे हमको। क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात? अरे और क्या बताया तुम्हें? अरे तो बड़ा आनंद आया होगा। हमारी जान निकल जाती थी।
बुआ सरासर झूठ, सरासर झूठ। डाकू बुआ है तू, डाकू बुआ। मतलब चपड़ चपड़ चपड़, आपका मुंह बंद भी होता है कभी कभी नहीं। क्या फायदा हुआ योगा शिविर में जाके? है कायदा? अरे तुझे क्या पता कितने बड़े बड़े कायदे कानून है वहाँ पे। वही ना बात। इतना आसान तो थोड़ी ना है वहाँ पे। पीयूष, मोटू, तू हमारा सर क्यों दबा रहा है रे? तो क्या गर्दन दबा दूं? नहीं नहीं, गार्डन वार्डन में हमको अभी नहीं जाना है, तू दबा दबा, अच्छा लग रहा है, दबा ना। अरे अरे अब कहाँ चल दिया बीच में छोड़ के? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।